कैलेंडर की हर तारीख खास होती है क्योंकि वो सदियों तक उन घटनाओं की यादों को खुद में संजोए हुए होती है जो आगे चलकर इतिहास बन जाती हैं। और जब कभी इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो ये तारीखें उसी घटना को एक बार फिर जीवंत कर देती हैं। देश के इतिहास में 26 नवंबर एक ऐसी ही तारीख है जब पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों ने देश की आर्थिक राजधानी पर हमला किया था। मुंबई हमले को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे गए तो ये तारीख एक बार फिर सुर्खियों में आ गई, वो भी चंद सवालों के साथ। क्या मुंबई हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली थी? क्या पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था? क्या 12 साल पहले पाकिस्तान पर हमला होने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ? आखिर इसकी क्या वजह रही? इसी को लेकर बड़ा दावा हुआ है। ये दावा किसने किया है और क्या जानकारी सामने आई है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रोशनी है, रफ्तार है, लगातार है। जो दौड़ता है, भागता है, लेकिन थकता नहीं है, रुकता नहीं है। ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, जहां सपने जवान होते हैं, जहां हसरतें परवान चढ़ती हैं, जहां फलक पर रोशन होने का जहान मिलता है। लेकिन दर्द भी है, पीड़ा है, सदमा है, जो सीने में है, तारीखों में है। 12 साल पहले भी एक ऐसी ही तारीख आई थी, 26 नवंबर 2008। यही तारीख थी जब मुंबई में बम धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली। यही तारीख थी जब 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही तारीख थी जब 3 दिन तक मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले से सिसकती रही। और यही तारीख थी जब पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाता, जब जिन्ना की नफरत वाले नासूर का हमेशा के लिए इलाज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका खुलासा 12 साल बाद हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। बराक ओबामा ने जो बताया है उसके मुताबिक क्या 12 साल पहले ही पाकिस्तान पर बारूद बरसाया जा सकता था? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती थी? मुंबई हमले के बाद क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी पाकिस्तान के खिलाफ? लेकिन ऐसा अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ, यही बताया है ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है। ओबामा की यह किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से है। इसी किताब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। अपनी किताब में ओबामा लिखते हैं कि उन्हें डर था कि देश में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के असर से मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते बराक ओबामा 2 बार भारत आए। एक बार 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और दूसरी बार 2015 में जब पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था। ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में 768 पन्ने हैं। इनमें से करीब 1500 शब्दों में भारत का जिक्र है। ओबामा ने 2010 में अपने भारत दौरे को लेकर विस्तार से लिखा है। pay their expenses.
अपनी किताब में बराक ओबामा ने उस दौर में भारत की राजनीति, विदेश नीति और कूटनीति को लेकर कई तरह के दावे किए हैं, लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा मुंबई हमले को लेकर है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले में शामिल 10 आतंकियों में से 9 को मौके पर ही मार गिराया गया था। एक जिंदा बचे आतंकी अजमल कसाब को भी बाद में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन ओबामा ने जो नई जानकारी सामने रखी है, उसने भारत को दहशतगर्दी से मिले जख्म एक बार फिर हरे कर दिए हैं। 26 नवंबर 2008 को आखिर क्या हुआ था? 26 नवंबर 2008 की शाम 8 बजे पूरा अरब सागर चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। समंदर की लहरों के थपेड़ों के बीच एक बोट किनारे की तरफ बढ़ रही थी। नाव पर 10 हथियारबंद आतंकी मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 दहशतगर्द देश की आर्थिक राजधानी को 3 दिन के लिए बंधक बना लेंगे। 26 नवंबर 2008 रात 9:20। अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और सीएसटी से हुई थी। मुंबई में पहला आतंकी हमला हुआ था। सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। थोड़ी देर बाद एक एक कर कई जगह हमले हुए। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि हमला इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। सीएसटी स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और यहूदियों की आस्था के सेंटर छाबड़ हाउस को भी निशाना बनाया था। मुंबई की सड़कों पर जो दिख रहा था, उसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। गोलियों से छलनी लोगों के शव यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। कोई तड़प रहा था, कोई असहाय आंखों से मदद की आस ताक रहा था। लोगों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 26 विदेशी नागरिक शामिल थे। हमले में 300 लोग घायल भी हुए थे। हमले के वक्त आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने बातचीत रिकॉर्ड की थी। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, अब्दुल रहमान मक्की समेत कई आतंकियों ने हमले की प्लानिंग की थी। सभी आतंकी हाफिज की लश्कर वाली जहरीली जमात से निकले थे। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की मांग देश में जोर पकड़ चुकी थी। पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा था। पाकिस्तान को सबूत भी सौंपे गए, लेकिन पाकिस्तान ने कार्रवाई करने की जगह सिर्फ दिखावा किया। क्या पाकिस्तान को 12 साल पहले ही सबक सिखाया जा सकता था? मुंबई हमले के 9 साल बाद 27 नवंबर 2017 को पूर्व एयर चीफ मार्शल पाली होमी मेजर ने खुलासा किया था कि 26/11 हमले के 2 दिन बाद सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की थी। इस मुलाकात का एजेंडा ये तय करना था कि मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को किस तरह जवाब दिया जाए। बताया जा रहा है कि पूर्व विदेश सचिव और एनएसए शिवशंकर मेनन पाकिस्तान पर तुरंत हमला करने के पक्ष में थे। सवाल यह है कि क्या फौज भी तैयार थी? So Indian Air Force has always had this plan ready that we should be able to strike day night, and we had the precision strike capability. It is a political decision. We look at ourselves as whether we are technically capable of doing it or not. And even in 2008, it was quite heavy in our favor. So that time also, Indian Air Force had said that yes, we have the capability, and it's a political decision. They have to, the national leadership has to decide. At this time, the national leadership took that decision, and that's how the strike was carried out.
26/11 हमले के बाद बदले की कार्रवाई को लेकर सरकार में जबरदस्त उथल-पुथल थी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई ऑप्शन पर विचार किया गया था, जिसमें एलओसी के पार पीओके में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप तबाह करने पर भी चर्चा की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह है कि जिन्ना की नफरत वाली जहरीली जमात अब भी नासूर बनी हुई है। यही वजह है कि हाफिज और मसूद जैसे अजगरों के पाले पोसे सपोले अब भी वादी कश्मीर को बेगुनाहों के खून से लहू लुहान करते रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।